मुझे पूछ ले बताएं कि ईसा पूछ ले अलैहिस्सलाम पूछ जो ले आखिरी ज़माने में आ रहे हैं, आखिरी ज़माने के ज़मानवी लिहाज से आखिरी नबी बन के आ रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या अकीदा है? ठीक है, जो ये हदीस खत्म में आया नबूवत से है इसका क्या लेना देना है? इसका वो इसका इसका खत्म अकीदा नबूवत से क्या जरूरी है ना ताल्लुक कि है? मुझे पता लगे खत्म नबूवत हुआ क्या है, क्या ये मानते मैं हैं कि खत्म खत्म नबूवत की तारीफ करता हूँ ना, अपनी मैं तारीफ करके आपको बताता हूँ कि मेरा क्या चले, अकीदा है। बस वही तारीफ ही आपसे मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि अच्छा आप कर दो जी ताकि मुझे जी पता सुन लगे। लीजिए, अब मेरी तारीफ सुन लीजिए खत्म नबूवत की, मुझे करें तारीफ। कि नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर अपने इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपने अकमाल व अतमाम को पहुँच गई। अब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी को या रसूल को मबूस नहीं किया जाएगा। ये मेरी खत्म नबूवत की तारीफ है जी। जी आप सवाल करना है तो करें। दो मिल और मिनिमम मिनिमम। हाँ जी, मैंने आपकी बात सुन ली हुई है, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, तो आपने जो बताया ना आदम अलैहिस्सलाम से, मैंने पूरी बात सुन ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उसके बाद कोई नबी मबूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट मुझे बस देनी है आपने। हाँ जी चलो सही, ठीक है। हाँ हाँ जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत चल रही थी। ठीक है, चले आप दोहरा दें दोबारा से। इसके बाद कोई नबी मबूस नहीं किया जाएगा, ये है ना आपका, मैं सही समझा हूं? जी जी ठीक जी है, अब आपने मुझे बताना है, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और उनको मबूस किया जाएगा, मबूस किया जाएगा। ये जो आपका अकीदा था ना, आपने कहा कि उनके बाद किसी को मबूस नहीं किया जाएगा, उसमें लफ्ज़ है मबूस किया जाएगा। ठीक है, सही मुस्लिम हदीस 73। अब निकालें, पढ़े, उनके ऊपर उनको नबीउल्लाह भी कहा गया है, उन पर वही भी हो रही है। अब मुझे बताएं आपका अकीदा क्या? चलें जी, हदीस 7373 में जो आप मबूस लफ्ज़ ले रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ मबूस लफ्ज़ एक नहीं है, वहाँ पे दूसरा भी मबूस है। उसको फिर क्या मानेंगे आप? निकाल लें, हदीस निकाल लें, 7373 निकाल आपके लें। पास है तो यहाँ पे लगा दें। जी मैं निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। वहाँ पे मबूस का लफ्ज़ 2 बार आया है, 1 बार नहीं है। ठीक है, 1 मिनट मैं इधर से निकाल लूँ, मैं आपको मैं अभी ईसा अभी अलैहिस्सलाम दिखा को देता हूँ। मबूस किया जा रहा है, नबीउल्लाह जो है ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मबूस किया जा रहा है। मेरा लफ्ज वो जो है ना, वहां पर आपने बात करनी है। वो नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात जी, किया मैं जा रहा है, आखिरी मबूस जमाने पे ही के लिए बात मबूस करूंगा, किया जा रहा है। मबूस पे ही बात जमानवी कर। लिहाज से अगर आप आखिरी नबी लेंगे तो वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमानवी लिहाज से आखिरी नबी बन जाएंगे। यही बात आपको वो समझा रहे थे कासिम ननोतवी साहब, पहले समझाते समझाते चले गए। अच्छा, उनको अब आप छोड़ मुझे दें, बता दें। कोई बात समझ आई है आपके दरमियान? इस तरह बात आगे बढ़ने के लिए किस तरह कोई बात समझ आई है कि जो अपना क्या नाम है इनका, आबद हुसैन ताहिर साहब ने जो अकीदा बयान किया है खत्म नबूवत का, इस अकीदे पर कभी मिर्जा साहब थे या नहीं थे? अभी वो जो बता रहे हैं उनका तो ये तो अकीदा ही सही नहीं है ना। भाई ठीक है, सही है या गलत है, इस नहीं पर जो मिर्जा ये साहब अकीदा थे या बता नहीं रहे थे? हैं, जो ये अकीदा बता रहे हैं, इनके अपने अकीदों से कॉन्ट्राडिक्ट है ना। पाउल कादर मैं साहब, यही तो बात समझना चाह रहा हूँ अरे कि छोड़ आपकी देना, खत्म नबूवत है गलत क्या। था सही बात तो सुन लेना। मैं ये पूछ रहा हूँ पाउल कादर साहब, कभी मिर्जा साहब इस अकीदे पर थे जो अभी आपको बयान किया अबद साहब ने? नहीं, ये अकीदा तो रहा ही नहीं है ना किसी का। मिर्जा साहब का कभी भी नहीं था। ये वाला अकीदा तो किसी का भी नहीं रहा। नहीं, मिर्जा साहब का कभी किसी का था नहीं कि है जो नहीं था? इन्होंने बयान कर दिया कि भाई उसके बाद मबूस नहीं किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मबूस किया जाएगा और आबिद साहब कह रहे हैं नहीं किया जाएगा। मिर्जा ये भाई अकीदा एक मिनट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, उधर ना जाए ना। नबी जो करीम नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम के वसल्लम खिलाफ है, वो कैसा अकीदा है? हम क्यों भाईजान, थे? हम तो कभी भी नहीं थे उसके ऊपर। ओ आबद साहब तुसी केड़ा मिर्जा अकीदा साहब नहीं बयान थे करता? उसके मैं तो ऊपर, नहीं थे बाथरूम चला मिर्जा गया साहब सी उसके हत्थों ऊपर। ना। जो आबिद साहब ने अकीदा बयान किया, जी हज़रत जी, मसीह इस्लाम नहीं थे उसकी। 1 मिनट हैं? ना, मैंने इन्होंने हदीस 7373 का हवाला दिया है कि उसमें लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया जाएगा। मैं वही तो निकाल रहा हूँ। मैं अभी इनको
बताता हूँ ना कि क्या लिखा हुआ मुझे है। लगता है कि उन्होंने आपकी बात मुकम्मल नहीं सुनी। कोई गल नहीं आपने होनी। जो अकीदा पहले बयान किया था उसे रिपीट कर दें जरा काइंडली। मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं सुना आपको। मैं नहीं सुनिया, मैं बाथरूम चला गया, मैं भी नहीं सुनिया की आख्या तुसी केड़ा अकीदा? आप दोबारा रिपीट कर दें उसी बात को। आबद साहब, खत्म जी। नबूवत का आपका कौन सा अकीदा है? पूछना है कि मिर्जा साहब इस अकीदे पर थे कभी कि नहीं थे, बस इतनी बात। जी, मैंने ये अकीदा पेश किया है कि नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर अपने इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपने अकमाल व तमाम को पहुँच गई। अब बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी मबूस नहीं किया जाएगा। ये अकीदा मैंने पेश किया है जी। ठीक है। अब वो हदीस खोल ले। इस अकीदे पर मिर्जा साहब थे कभी? इस्लाम को आखिरी जमाने में मबूस किया जाएगा। वो ठहर जाए भाई, ठहर जाए, उसको छोड़ दें, हेडलॉक को तो खत्म कर दें। आपने बदई बनना है कि नहीं? हमने आप में से किसी एक को सरबाल बनाना है महाराज, तो दूसरे को सरबाला। हम तो वो झगड़ा आपका खत्म करा रहे हैं। बताएं कोई जो बात नहीं। इसी झगड़े के अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वाज़ेह होती हैं। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप इस वो कोई बात नहीं, ना मिले आप देखें वाज़ेह हो जाएंगे, कई बातें वाज़ेह हो आप जाएंगी। वो बात नहीं करना मैं चाहते। लेकर आया हूँ खत्म नबूवत की बात को। मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई आमिर भाई, इस तरह से भाई। है वो जिस तरह मनाज़रे का मेरी किताबें और ये वो करने के लिए मैं उस तरह नहीं। बातचीत हो रही है, आपके हो रही है, दरमियान हो इसमें रही बहुत सारी थी। चीजें वाज़ेह होंगी। मुझे समझ आएगा कि आपका अकीदा है क्या, ठीक है ना? क्योंकि आपका अकीदा इस तरह का अकीदा है खत्म नबूवत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। सर पे लो, जिस तरह से आप बोलते हैं सर पे लो तो टांगे नंगी, टांगे पर लो तो सर नंगा। मोहतरम साल हेलो, रुक जाओ एक मिनट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अकीदा आबद साहब ने बयान किया है, ये अकीदा मिर्जा साहब का कभी था? जो आबिद साहब ने बताया है अकीदा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसके खिलाफ है। मैं हम सवाल नहीं थे मिर्जा इस साहब का अकीदे पूछ रहा, पर। मिर्जा साहब कभी चलो। इस अकीदे पर थे कि नहीं थे? क्योंकि आप मैंने नया कहा अकीदा है ना पेश कि कर ये रहे हैं अकीदा या पुराने नबी अकीदे करीम पर सल्लल्लाहु फैसला अलैहि किस बात वसल्लम का करना है? आखिरी जमाने में मौजूद है। ओ भाई ये नहीं जो साढ़े को गल सुनते, ये सुनते ही नहीं आने और साहब मेरी बात सुने। आमिर भाई, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट। बिलाल भाई सिर्फ 30 सेकंड दे मुझे। बात असल में पता क्या है आमिर भाई, अताउल कादर साहब जो है ना, ये खत्म नबूवत का जो मौजू है ना, उससे फरार होके ये भागना चाहते हैं नज़ूल और हयात वफात मसीह के ऊपर। तो अगर ये दोनों मौजूआत को साथ लेके चलना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ इनको फिर अपना अकीदा जो मुकम्मल है वो इनको बयान करना होगा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका क्या अकीदा है, कि वो कब फोत हुए, कैसे फोत हुए, और कश्मीर के अंदर वो कैसे आए। मुकम्मल अपना अकीदा बयान कर दे। बताइए, नई बात खत्म नबूवत और हयात वफात दोनों को साथ लेके चल पड़े, लेट मी शॉर्ट दोनों को साथ लेके चले, कोई मसला नहीं। सुन ले। आप भी वो जरा बयान करते ना पूरा अकीदा अपना सुन ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, कैसे उनको अताउल कादर भाई सुन ले मेरी बात तब्दील हुई और कैसे वो ऊपर बात से हुई है। उठाया गया। अताउल कादर भाई सुन ले। देखें, मैंने तो अहमद नज़ीर भाई को बीच में इसलिए डाल के वो बड़े हैं, वो डेडलॉक तोड़ देंगे, लेकिन मैं पहली बार देखी है कि कोई काम होना तो भी पारा पहन दिया। देखें, जो अकीदा आबिद हुसैन साहब ने बयान किया है, बात हो रही है मिर्जा साहब की, जो हो रही है मिर्जा साहब की, जो हो रही है मिर्जा साहब की, जो अकीदा था अच्छा या नहीं। बिलाल भाई बात सिंपल सी बात बता दें, इसमें कोई मसला नहीं है। बिलाल भाई बात सुनो जी, जिस तरह से वो बता रहे हैं उसमें उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो नबूवत वहां से आई, वहां पे खत्म हुई। अभी बहुत सारी चीजें इनके अकीदे के ऊपर रहती हैं जो उन्होंने नहीं वो बताई। मेरी बात सुने, वो उन पे अभी दलाइल दिए जाएंगे ना बाद में। बताएंगे जब पूरी बात को बयान करेंगे, वो अपनी पूरी बात को बयान है ना। करेंगे। ताल्लुक हज़रत में ईसा सुन ले, अलैहिस्सलाम सुन ले। आखिरी ज़माने में आपके आया नजदीक बात मुकम्मल नहीं है ना। ज़मानवी लिहाज से वो आखिरी नबी है। सुन ले, जमानवी लिहाज मैंने आपको क्लियर बात बताई है कि हज़रत हम उस तरह के नबूवत का इनकार करते हैं। सर, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। सुन ले, ये अलग बात है। जो आबिद हुसैन साहब ने बात बयान की है, हाँ हाँ भी वही बात है, वही बात, अलग बात नहीं है, वही बात है, उसी का हिस्सा है। मैं बता रहा हूं, साहब को वो जिस तरह से बात पहले नबी आते थे, जिस तरह से पहले नबी आते थे
अगर नबी आते कर थे लो गल जी हनीफ साहब। एक मिनट मेरी क्लियर बात सुनो। जिस तरह से पहले नबी आया करते थे, मुख्तलिफ इलाकों में आया करते थे, मुख्तलिफ किस्म की शरीयत लेकर आया करते थे, अहकामात को तब्दील कर दिया करते थे और उनको बिला वास्ता नबूवत मिलती थी। सर ये उस किस्म की वजाहत है, नबूवत मेरी बात सुनिए तालुका भाई, ये वजाहत बयान कर रहे हैं, वजाहत की बात अल्लाह नहीं ताला की करती ने- यहाँ पे। आप ये बता दें कि आबद हुसैन साहब ने जो अकीदा बयान किया है वो गलत है, वो बात करनी है ना, मैं क्यों ऐसे बात कर दूं? ये तो नहीं बात ना, नहीं, वजाहत के साथ ही बात आबद हुसैन साहब के करनी है। अकीदे से हम इस आप किस्म की इत्तेफाक नबूवत को करते हैं कि बंद मेरे साहब का ये मानते हैं। अकीदा था। क्या चीज? आप ये इस बात से अकीदा था, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सुन लें, आप मिर्जा साहब का अकीदा बयान कर दें या अपना अकीदा बयान कर दें खत्म नबूवत की वजह से। उन्होंने अपना बयान कर दिया, आप भी कर दें जी। मैंने बयान कर रहा हूँ तो आप करने नहीं दे रहे। मैंने तो जी, बता दिया, हम किस्म की नबूवत हम बंद मानते हैं। और अब जो नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से जारी है, ठीक है, उनकी उम्मत के अंदर, हम उसको मानते हैं। क्योंकि अब नबूवत की नोयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बदल गई है, अब आपकी उम्मत के अंदर से मिलेगा। जिस तरह के ओके ठीक है। अब आबद हुसैन, आपने अपना अकीदा बयान, अब आबद हुसैन भाई ने जो अकीदा बयान किया है वो कभी मिर्जा साहब का था या वो कभी भी नहीं था? जी, आबद हुसैन साहब का जो अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और वहां तक खत्म हो गई, हर किस्म की गैर मशरूत तौर पे खत्म हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर अकीदा नहीं था, नहीं ठीक है, था। क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद वही और इल्हाम का सिलसिला ठीक है। मानते थे, ये अमर भाई वो बात वो की, मानते उन्होंने थे। कहा नहीं। और वो मुहद्दिस को ऐसे जी। नहीं गिनते थे, कहते मुहद्दिस को इस तरह भेजते हैं जिस तरह नबी हो। ठीक है मैं उसी तालुका तरह- भाई, ठीक है, बात खत्म होगी। जो उन्होंने अकीदा बयान किया, आपने कहा कि वो अकीदा कभी भी नहीं था, बात खत्म होगी। आबद भाई, आमिर भाई, आपने में से जिसने बात करनी है आप कर ले। मैं आबद भाई देख लो, मैं वाकई में ज्यादा निकले जब मैं मनवा लिया। हाँ नहीं, वाकई नहीं। वाकई मिर्जा साहब ने, आपने कहा कि मिर्जा साहब का कभी भी ये अकीदा नहीं था, यही कहा आपने? हाँ जी, मिर्जा साहब का अकीदा ये नहीं था कि सब कुछ बंद हो गया, अब किसी ने आना नहीं है उसके बाद, जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं। अभी तक तो यही बयान किया। अगर आप, मैं आगे पूछ नहीं, आप पूछता हूँ आपसे तो आप वो बताते नहीं कि वो आगे आने वाले। मुझे भाई इनकी आवाज भी नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं। आप करें भाई बात आबद साहब। तुमने से जरूर रसूल उन्होंने आए। कह दिया कि जो अकीदा आबद हुसैन भाई ने बयान किया है वो अकीदा मिर्जा साहब का नहीं था, ये उन्होंने कह दिया है। अब आप और आगे मिर्जा साहब कह रहे थे कि वो जो क्या मतलब है कि मिर्जा साहब ने का जो तो खत्म नबूवत के अकीदे में रसूल भी जी। मैं जो रसूल है इस आयत में, मैं इनका ये जो इन्होंने कहा है ना कि मिर्जा साहब का ये अकीदा कभी भी नहीं रहा, जी जी, मैं साबित कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब जो का यही अकीदा कि था। आप डेफिनेटली बयान कर रहे हैं, हर किस्म का बंद रहा है, वही का सिलसिला बंद रहा है, इस तरह का अकीदा नहीं था। वही की बात नहीं हो रही है ताल कादिर भाई, नबूवत की बात हो रही है। नबूवत क्या होती है पहले तुझे बता दे मुझे, नबूवत होती अलग क्या अलग है? बातें, दो नबूवत का मैं बताता आप हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में आया कि तू कह दे इनसे कि मैं भी इसी तरह बशर हूँ जिस तरह तुम लोग हो। बस मेरे बात है ना, ये बात वही बाद में आती है। बात कर लेंगे। मेरी अर्ज सुन ले मेरे भाई, मेरी अर्ज सुन। भाई बात यही हो रही है ना कि नबूवत होती क्या है, पहले डेफिनेशन तो कर लो मेरी ना। बारी तो आने देना। आबद भाई, नबूवत क्या होती है, क्या चीज ले रहे हैं अच्छा नबूवत? सुन ले आबद भाई, आपने अब ये बात साबित करनी है कि जो अकीदा आपने बयान किया आबद हुसैन भाई, वो अकीदा मिर्जा साहब का कभी था या नहीं था, ये आपने साबित करना है। उसके बाद अता भाई क्या एक मिनट अता भाई के पास। जी जी, मिर्जा साहब हमामतुल बुशरा किताब जो इनका उर्दू तर्जमा के साथ इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसके सफ़ा नंबर 291 पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि हर वो बात जो कुरान के मुखालिफ हो, झूठ, इल्हाद और बेदीनी है, फिर मैं मुसलमान होते हुए कैसे नबूवत का दावा कर सकता हूँ। और मैं इस बात पर अल्लाह की हम्द करता हूँ
کہ میں نے اپنے الہامات میں سے کسی الہام کو ایسا نہیں پایا جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، بلکہ میں نے ان سب کو رب العالمین کی کتاب کے عین موافق پایا۔ تو مرزا صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اور میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، آگے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبوت کا دعویٰ جو یہاں پہ روحانی خزائن، یہ جو حمامت البشرا ہے، یہ جلد 7 کے اندر ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مرزا صاحب نے کب کتاب لکھی تھی، اس کا میں 1 منٹ جی، یہ حمامت البشرا، 1 منٹ میں دوسرے سے چیک کر رہا ہوں۔ حمامت، ہاں یہ 1900 جولائی 1903 کے اندر یہ چھپ کے آئی ہے حمامت البشرا، 4 سطح کی تعداد میں شائع ہوا تھا۔ یہ عربی زبان میں مرزا صاحب نے لکھی، بلکہ اس کے 1 پیج کے اوپر مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں، میں وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی عقیدہ مرزا صاحب کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ ایک اور بھی حوالہ دے دیتا ہوں اسی حمامت البشرا کا، کدھر گیا روانی خزائن کے ختم نبوت، ہاں اس میں تو مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، ایک منٹ کیونکہ میں جی 1 منٹ سر، 1 منٹ مجھے بات کرنے دیجئے نا، پھر آپ کر لیجئے گا۔ میری بات سن لیں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہوا ہے، میں نے ٹرین لے کے نکلنا تھا، میں نے 1 گھنٹہ اور ویٹ کر لیا۔ مجھے نکلنا تھا، میں رک گیا، اب مجھے لازمی نکلنا، ٹھیک ہے، کوئی بات ٹرین لینی ہے، میں نے جانا ہے، گاڑی لینے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ پہلے سوچ لیں، بنا لیں کہ کیا ہے آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی، کے یہ بارے بات غلط ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، وہ اپنے نہیں بیان کیا نا، نہیں بیان یہ کیا۔ بات غلط ہے، جو بات انہوں آپ نے بیان حضرت کی، عیسیٰ سن علیہ لیں السلام کے بارے میں جب تک نہیں بتائیں گے اب آپ جاتے کہ ہوئے یہ بعد کام میں کریں گے، اس کی اچھا نہیں نوعیت کیا لگتا ہے، بھائی، سن لیں بعد میں نبوت، پہلے آپ نبوت کی ڈیفینیشن کریں کہ آپ نبوت سر، یہ بات ہے، سن لیں، پھر آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے آخری زمانے میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ بھائی وہ السلام ایک ہیں، الگ ان کی نبوت کی نوعیت کیا ہوگی؟ ہم پہلے ہی ختم نبوت کے عقیدے سے نکل کر مرزا صاحب کے عقیدے پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ مرزا صاحب کے عقیدے پہ ہی آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ جائیں، کل کو جب آپ آئیں گے تو اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے۔ اب آپ جاتے ہوئے کوئی ایسے ریمارکس نہ دے کے جائیں گے جیسے پھر نیگیٹو امپیکٹ پڑے اس چیز پہ۔ پلیز، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، انشاءاللہ کل آئیں گے تو کل دوبارہ انشاءاللہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی دو بات السلام علیکم یار، کی حال ہے؟ پانی 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 پیو گلاس، آپ سے بڑا پانی پیا انہوں بے دلیلا کیتا۔